यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 22। प्रभु यह कहता है, यूदा के राजा के महल में जाओ और वहां यह संदेश सुनाओ। यूदा के राजा जो दाऊद के सिंहासन पर विराजमान हो, मंत्रीगण और इन फाटकों से आने जाने वाले लोगों, तुम प्रभु की वाणी सुनो। प्रभु यह कहता है, न्याय और सदाचारण करो। जो लुट रहा है, अत्याचारी के हाथ से उसकी रक्षा करो। विदेशियों, अनाथों और विधवाओं के साथ अन्याय मत करो, उन पर अत्याचार मत करो और इस स्थान पर निर्दोष रक्त मत बहाओ। यदि तुम सचमुच इन आदेशों का पालन करोगे तो दाऊद के सिंहासन पर बैठने वाले राजा, उनके मंत्री और उनकी प्रजा रथों और घोड़ों पर सवारी करते हुए इन फाटकों से होकर आते जाते रहेंगे। किंतु यदि तुम इन आदेशों का पालन नहीं करोगे तो मैं शपथ खाकर कहता हूँ कि यह महल खंडहर बन जाएगा। क्योंकि यूदा के राजा के महल के विषय में प्रभु यह कहता है, यद्यपि तुम मेरे लिए गिलियाद जैसे, लेबनान के शिखर जैसे हो, किंतु अब मैं निश्चय ही तुमको मरुभूमि जैसा, उजाड़ नगर जैसा बना दूंगा। मैं तुम्हारे पास विनाश करने वालों को भेजूंगा। वे अपने अपने अस्त्र लिए आएंगे। वे तुम्हारे अच्छे से अच्छे देवदार काट कर आग में झोंक देंगे। जब विदेशी इस नगर के पास गुजरेंगे, वे एक दूसरे से पूछेंगे, प्रभु ने इस बड़े नगर के साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया? तो उन्हें उत्तर मिलेगा, यह इसलिए हुआ कि उन्होंने प्रभु अपने ईश्वर का विधान भंग किया और अन्य देवताओं की आराधना और पूजा की। शलूम के विरुद्ध मृतक के लिए विलाप मत करो, उसके लिए शोक मत मनाओ, उसके लिए फूट फूट कर रो जो विदेश चला गया है, क्योंकि वह फिर कभी नहीं लौटेगा। वह फिर कभी अपनी जन्मभूमि के दर्शन नहीं करेगा। योशिया का पुत्र यूदा का राजा शलूम अपने पिता योशिया का उत्तराधिकारी बना और वहां से चला गया। उसके विषय में प्रभु यह कहता है, वह कभी नहीं लौटेगा। उसकी मृत्यु वहीं होगी जहां वह बंदी बनाकर ले जाया गया है। वह फिर कभी इस देश के दर्शन नहीं करेगा। यहोयाकीम के विरुद्ध धिक्कार उसे, जो अधर्म के धन से अपना महल और अन्याय से अपनी अटरियां बनवाता है। वे जो वेतन दिए बिना अपने पड़ोसी से काम लेता है, जो कहता है, मैं अपने लिए एक विशाल भवन बनवाता हूँ जिसमें बड़ी बड़ी अटारियां होंगी, उसमें बड़ी खिड़कियां लगाता, उसकी दीवारों पर देवदार के पटरे चढ़वाता और उस पर सिंदूर रंगवाता है। क्या तुम इसलिए राजा हो कि तुम्हारे पास देवदार की लकड़ी अधिक है? क्या तुम्हारा पिता खाता पीता नहीं था? वह न्याय और सदाचारण का जीवन बिताता था और इसलिए उसे सुख शांति मिली। वह पददलित और दरिद्र को न्याय दिलाता था, इसलिए उसका भला हुआ। जो मुझे जानता है वो ऐसा आचरण करता है। यह प्रभु की वाणी है। लेकिन तुम मात्र इस बातों पर तुले हुए हो, अनुचित लाभ उठाना, निर्दोष रक्त बहाना, अत्याचार और हिंसा करना। इसलिए योशिया के पुत्र यहोयाकीम इज़राइल के राजा के विषय में प्रभु यह कहता है, लोग यह कहते हुए उस पर विलाप नहीं करेंगे, हाय मेरे भाई, हाय मेरी बहन। वे यह कहते हुए उस पर विलाप नहीं करेंगे, हाय मेरे स्वामी, हाय महाराज। वे गधे की तरह उसका दफन करेंगे। वे उसे यरूशलेम के बाहर घसीट कर उसे वहां फेंक देंगे। यरूशलेम के विरुद्ध लेबनान पर चढ़कर विलाप करो, बाशान में ऊंचे स्वर से चिल्लाओ, अबारीम में पुकार लगाओ, क्योंकि तुम्हारे सभी प्रेमी रौंदे गए। मैंने तुम्हारी समृद्धि के समय तुमको चेतावनी दी, किंतु तुमने उत्तर दिया, मैं नहीं सुनूंगा। तुम अपनी जवानी के समय से यही आचरण करती रही। तुमने कभी मेरी वाणी पर ध्यान नहीं दिया। हवा तुम्हारे चरवाहों को उड़ा ले जाएगी, तुम्हारे प्रेमियों को निर्वासित किया जाएगा। तब तुमको अपने कुकर्मों के कारण लज्जित और कलंकित होना पड़ेगा। लेबनान
लेबनान में निवास करने वाली, देवदर के महलों में अपना नीड़ बनाने वाली, जब तुम पर प्रसव की सी पीड़ा टूट पड़ेगी तो तुम वेदना से आहें भरोगी। यकुनाए के विरुद्ध प्रभु कहता है अपने प्रस्ताव की शपथ, यहोयाकीम के पुत्र यूदा के राजा कुन्या, यदि तुम मेरी दाहिनी हाथ की मुद्रिका होते तब भी मैं तुमको निकाल कर फेंक देता। मैं निश्चय तुमको बाबुल के राजा नकुदनेजर और खलेदियों के हाथ दूंगा, जो तुम्हारे जीवन के गाहक हैं और जिनसे तुम डरते हो। मैं तुमको और तुम्हारी माता को, जिसने तुमको जन्म दिया, एक ऐसे देश में फेंक दूंगा जहां तुम दोनों का जन्म नहीं हुआ और वहां तुम दोनों की मृत्यु होगी। तुम जिस देश में लौटना चाहोगी वहां लौट नहीं सकोगी। क्या कुन्हा तिरस्कृत टूटा हुआ पात्र है, एक ऐसा बर्तन जो किसी के काम का नहीं? वह और उसके वंशज क्यों एक ऐसे देश में भगाए गए हैं जिससे वे नहीं जानते? देश उदेश प्रभु की वाणी सुनो। प्रभु यह कहता है, इस व्यक्ति को निरसंतान समझो, इसे अपने जीवन में कभी सफलता नहीं मिली, क्योंकि उसके वंशजों में कोई दाऊद के सिंहासन पर नहीं बैठेगा और यूदा पर शासन नहीं करेगा।